हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज के मुंह मिला कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। अब देखिए फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कशन क्या किया था तो एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो सकता है, ठीक है, यूएस का जो डेटा था उसकी वजह से ना। अब गैप अप ही ओपन हुआ। रेजिस्टेंस एरिया हमने कौन सा डिस्कस किया था? 400 से 450। ओके, मार्केट ओपन ही हुआ 391 पे और वहीं से ये रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया और फिर स्लो एंड स्टडी नीचे गया। कोई भी ट्रेड प्लान हमें नहीं मिला भाई, बिकॉज हमारा डिस्कशन सिंपल था दैट अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है हम वेट करेंगे कि प्राइस पहले जहाँ पे भी जाए उसके बाद रिवर्सल का प्लान करेंगे। अगर ये पहले ऊपर जाता तो हम शॉर्ट का प्लान करते, ये नीचे आ रहा था तो हम रिवर्सल का प्लान कर रहे थे। बट यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पे कहीं पे जब ट्रेड करा था तभी मैंने बताया था कि अभी तो कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, हो सकता है सेकेंड हाफ में हीरो ज़ीरो ट्रेड मिले ना। प्राइस ने डेफिनेटली हीरो ज़ीरो ट्रेड देने की कोशिश ज़रूर की, बट यहाँ से फिर ये रिजेक्ट हो गया। ओके, और हमारा वो ट्रेड भी मतलब हमने कुछ 6-7 रुपये में कुछ कॉल लिया था और वो हमने 1.5 रुपये में आई गेस निकाल दिया, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 रुपये का हमें लॉस हुआ है। तो ये एक ही ट्रेड प्लान किया था और कुछ ट्रेड हमने प्लान नहीं किया बिकॉज देखो कुछ था ही नहीं। ओके, कोई भी इंडाइसिस में कुछ ऐसा ट्रेड था नहीं। ओके, तो हमने इसको छोड़ दिया है ना। कल कैसे ट्रेड करना है वो देखते हैं। हो सकता है कल मोमेंटम मिले बिकॉज 3 दिन से कोई खास मोमेंटम नहीं मिला। अगर आप देखो देन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये भी साइलेंट ही था। तो हो सकता है कल एक मोमेंटम अपसाइड या डाउन साइड मिले ना। कल ट्रेड कैसे करना है वो देख लेते हैं। डेली चार्ट अभी भी हम डेली फेयर वैल्यू गैप में है। ओके, इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, मतलब इस लो के नीचे अभी कल जाना स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा डाउन साइड कैंडल देखने को मिल सकता है, टोटली पॉसिबल है बिकॉज जो भी न्यूज़ था वो अभी ख़त्म हो चुका है। ओके, और रिलायंस का आई गेस अभी रिज़ल्ट आने वाला है आई गेस आज, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। उसकी वजह से हो सकता है थोड़ा गैप अप गैप डाउन देखने को मॉर्निंग में मिले। लेट्स सी क्या है, मुझे भी नहीं पता, बट लेट्स सी। ओके, ना ट्रेड प्लान कैसे करेंगे? देखो अभी जो रेंज दिख रहा है ना वो रेंज ही प्लान करते हैं हम, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगा रहे हैं बिकॉज अभी रेंज है तो उसी को प्लान करेंगे ना। ये देखो ये क्लियर कट एक सपोर्ट दिख रहा है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट है ना। कल सिंपली अगर प्राइस 23,270 के नीचे जाना स्टार्ट करता है हम लोग सेल करेंगे। ये जो लिक्विडिटी पॉइंट्स है ना इसको टारगेट करेंगे। ओके, सिंपली है कहाँ पे है 150 के आसपास, 150 23 150 के आसपास ये पॉइंट्स है। तो यहाँ तक हम टारगेट करेंगे। अगर 270 के नीचे ये ब्रेक होता है तो फ्लैट ओपन होके करे, वेरी गुड, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गया, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हो गया। अगर हमारे पास स्पेस रहेगा शॉर्ट करने के लिए तो हम डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे प्राइस एक्शन को देख के। बट अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा बड़ा गैप डाउन मतलब हो गया, गैप डाउन ओपन मान लेते हैं 220 230 यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया तो ज़्यादा स्पेस नहीं बचेगा, तो फिर एक पुल बैक के बाद शॉर्ट करना। शॉर्ट ही है बट उस केस में थोड़ा पुल बैक का वेट करेंगे, उसके बाद वापस से प्राइस जब यहाँ से रेजिस्टेंस लेना तब यहाँ से शॉर्ट करेंगे। टारगेट यही रखना है। ओके, ना मान लेते हैं फ्लैट ओपन हो गया, प्राइस ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन होता है, उस केस में क्या करना है 23,350 के ऊपर आप रिस्की ट्रेडर हो बाइंग। देखो यहाँ पे मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ कि बाइंग वही करे जो रिस्की है। क्यों? बिकॉज सिंपल है, हमारा ट्रेंड नेगेटिव है, कहीं से भी हम मुड़ जाएंगे आप लोग बाइंग में फंस जाओगे। तो अगर आपको रिस्क, बिकॉज एक तो डेली फेयर वैल्यू गैप में है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे इतना क्लियरली बाइंग का सिग्नल नहीं दे रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड एक पॉसिबिलिटी है दैट अगर 350 के ऊपर हम सस्टेन करें देन ऊपर हम एक रेजिस्टेंस लेवल ये वाला जो है ना ये तो एटलीस्ट टच करने, हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए बट एटलीस्ट 420 450 इस एरिया को टेस्ट करने हम एक बार जा सकते हैं। अगर 23,350 को हमने सस्टेन किया तो इस लेवल को फॉर बाय साइड आपको याद रखना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करते हैं 350 के आसपास देन डेफिनेटली छोटी क्वांटिटी में हम बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल क्वांटिटी 20% 30% क्वांटिटी में हम बाइंग करेंगे और इसको हम राइड करेंगे 420 450 जोन तक। फिर यहाँ से जब भी रिवर्सल मिला हम सेल कर सकते हैं। गैप अप ओपन हो गया, छोटा मोटा गैप अप कोई दिक्कत नहीं। बड़ा गैप अप मान लो ओपन हो जाता है वापस से 400 के आसपास तो उस केस में कुछ नहीं करना है। उस केस में अगर ऊपर जाता है जाने दो, जहाँ से भी मुड़ेगा वहाँ से हम शॉर्ट ही करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, एनालिसिस पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और जो पावर ऑफ 3 वाली जो स्ट्रैटेजी है वो आज रात 9:30 बजे अपलोड हो जाएगी। ओके, 9:30 PM। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बढ़िया। आप लोग उसे देख के मतलब आपको मज़ा आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और ये हर चीज़ पे, स्टॉक्स वगैरह पे, हर चीज़ पे काम करेगी। बट मेरा प्रॉमिस है कि आपको बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा, ये पक्की बात है। तो वो स्ट्रैटेजी ज़रूर देखना है, रात को अपलोड होगी, आराम से देख लेना। ओके, और एक नोटबुक और पेन लेके बैठना,
पूरा स्टेप जो उसमें बताया है वो सब लिख लेना। ना बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो बैंक निफ्टी सिंपली हमने क्या बोला था, 49,000 के ऊपर है, हम 300-400 पॉइंट एक अप मूव दे सकते हैं ना। ये 400 के आसपास अभी रजिस्ट कर रहा है, 300 पॉइंट ऊपर गया बट 400 पॉइंट, बट कुछ ज़्यादा अच्छा इसमें भी ट्रेड नहीं मिला है। किसी ने बाइंग का ट्रेड किया होगा कहीं पे भी, थोड़ा बहुत पैसा बना होगा, बाकी कुछ इतना खास मोमेंटम इसमें भी नहीं। मार्केट ऑल ओवर आज डल था। ओके, सभी इंडाइसेस बहुत ही डल थे, कोई दिक्कत नहीं। कल मोमेंटम मिलेगा, कल नहीं मिला तो मंडे को मिलेगा। ये पार्ट एंड पार्सल है मार्केट के, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। इसमें कल किस तरीके से ट्रेड करना है, देखो यहाँ पे मुझे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना, हो सकता है ये अभी मिटिगेट हो जाए बिफोर क्लोजिंग, आई डोंट नो, बट ये जो दिख रहा है अभी हम यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं ना। ये फेयर वैल्यू गैप है, सिंपल है। ओके, वेरी गुड। ना प्राइस इसके ऊपर अगर 400 के ऊपर सस्टेन करता है एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, वो फ्लैट ओपन होके हो या फिर गैप अप ओपन होके हो, 400 के ऊपर गया तो फिर हम एक वापस से 300-400 पॉइंट का मतलब 49,700 800 के ऊपर सस्टेन कर सकते हैं। ऊपर सस्टेन करेगा का क्या मतलब है, इस फेयर वैल्यू गैप को ये रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ अगर प्राइस फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, यहीं से अगर रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है, हम बिंदास शॉर्ट करेंगे। ओके, बिंदास शॉर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टारगेट क्या रखेंगे, सिंपली यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं, 48,800 तक हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल। अगर प्राइस गैप डाउन ही ओपन हो गया, थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होता है, 49,000 के नीचे सस्टेन करता है, हम शॉर्ट कर सकते हैं। बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो फिर सिंपल एक पुल बैक के बाद हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे। ये फेयर वैल्यू गैप को ध्यान रखना। इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करने लगा, 49,400 के ऊपर रहने लगा तो फिर बाइंग के लिए देखेंगे, अदरवाइज हमें शॉर्ट ही करना है। ओके, तो ये हो गया बैंक निफ्टी। नाउ आ जाते हैं मिड कैप्स पे। नाउ मिड कैप्स पे देखो, इसमें भी क्या बताया था दैट अगर गैप अप ओपन होता है, मैं कुछ इंटरेस्टेड बाइंग में नहीं रहूँगा। तो क्या बाइंग का कुछ मूव मिला, नहीं मिला, भले ही शॉर्ट का भी नहीं मिला, बिकॉज हमें शॉर्ट का इधर टैप के बाद चाहिए था, ये थोड़ा पहले ही मुड़ गया और इतना भी कोई खास मोमेंटम इसमें भी नहीं आया है, तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, कुछ यहाँ पे मुझे अगर दिखे तो ये एक मुझे छोटा सा सपोर्ट एरिया दिख रहा है। वाई, बिकॉज यहाँ से प्राइस एक एग्रेसिव मूव किया है। ओके, ये एक हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, बिकॉज यहाँ पे प्राइस डेफिनेटली स्ट्रक्चर ब्रेक करके ऊपर गया है। ये जो यहाँ पे ये लास्ट स्विंग लगा था ना, ओके, ये स्विंग इसको भी ये ब्रेक करके यहाँ से ऊपर गया है, तो ये हो सकता है एक छोटा सा सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है। एग्रेसिव सेलिंग इसके नीचे आएगी, इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से मैं बुलिश हूँ, बट एग्रेसिव सेलिंग इस लेवल के नीचे आएगी ना। इसमें भी सिंपल है, आज के लो के नीचे सस्टेन करता है, हम शॉर्ट करेंगे। कहाँ तक, पहला टारगेट ये रखेंगे। इसको भी ब्रेक किया, मतलब 12,120 को ब्रेक किया, देन हम सीधा सीधा नीचे जाएंगे, सीधे ये लेवल्स तक। ये जो लिक्विडिटीज़ पड़ी है इधर तक हम नीचे जा सकते हैं। कौन से लेवल्स हैं ये देख लो एक बार। ये वाला लेवल है, मतलब ऑलमोस्ट ये हो गया 12,000 के आसपास, ये 980 के आसपास, 950 के आसपास का एरिया हो गया, ये 950 का एरिया। ओके, तो ये हम टारगेट कर सकते हैं अगर ये ब्रेक होता है तो, उससे पहले नहीं। सिंपल है मेरी बात ना। अगर हम इसमें गैप अप ओपन हो जाते हैं, वापस से इसमें बिल्कुल भी बाइंग का ट्रेड नहीं देखेंगे। यहाँ से जहाँ से भी रिवर्सल मिला हम शॉर्ट करने की ही कोशिश करेंगे। फ्लैट ओपन होके ऊपर जाता है, जाने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इसमें कुछ बाइंग का मुझे दिखा, मैं टेलीग्राम पे लाइव बताऊंगा। बाकी अभी के लिए इसमें मुझे कुछ भी बाइंग करना नहीं है। जब तक हम इस लेवल के नीचे है ना, मैं बाइंग के लिए सोच नहीं रहा हूँ। ओके, इन मिड कैप निफ्टी जब तक 12,400 450 इस जोन के हम नीचे हैं, मैं इसको शॉर्ट ही करना पसंद करूँगा। ओके, बिकॉज ये भी सारे डेली फेयर वैल्यू गैप्स में, आप समझो सारे डेली फेयर वैल्यू गैप्स में, तो इसकी वजह से मैं इसमें बिल्कुल भी रिस्क ऑन द बाई साइड लेना नहीं चाहता। एक मूव मिस हो गया चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं ट्रेंड के साथ और जो भी मेरा हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है उसके साथ रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। ओके, तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है फ्रेंड्स। थैंक यू।